हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मार्केट विद हरी पे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं चार्ट पे और देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक अपन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स को किस तरीके से ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट वीक निफ्टी में क्या रेंज रह सकती है, किस डायरेक्शन में निफ्टी का मोमेंटम अपने को देखने को मिल सकता है। बहुत सारी न्यूज़ थी, जैसा कि आपको पता है बिहार इलेक्शन का वेट कर रहा था मार्केट, और बिहार के इलेक्शन हो चुके हैं, रिजल्ट आपके सामने है। थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स से रिलेटेड बातें करने की इच्छा है मेरी, लेकिन अगर नहीं करे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर बहुत सारे लोगों को बुरा मान जाएगा कि अरे भाई, आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो, कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हो, या किसी को सपोर्ट कर रहे हो। देखो, मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता। मैं एक इंसान को सपोर्ट करता हूँ, लोगों की सोच को सपोर्ट करता हूँ, है ना, उनकी नीतियों को मैं सपोर्ट करता हूँ। मैं बस आप लोगों से इतना कहना चाहूंगा कि आपसे पूछना भी चाहूंगा, बेसिकली मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्यों हर स्टेट में कांग्रेस हार रही है, क्यों हर स्टेट में बीजेपी जीत रही है। क्या लोग पागल है? क्या वोट चोरी किए जा रहे हैं? है ना, आजकल तो नया मुद्दा है, वोट चोरी हो रहे हैं, ईवीएम में कुछ गड़बड़ हो रही है, जो भी है, बहुत सारी चीजें मार्केट में चलती रहती है, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे अपन। तो हर एक स्टेट में बीजेपी का आना कुछ ना कुछ इंडिकेट तो कर रहा है ना। अब क्या इंडिकेट कर रहा है? इंडिकेट यही कर रहा है कि कांग्रेस खत्म होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? कुछ रीजन होंगे, कुछ नीतियां होंगी, बीजेपी की कुछ अच्छी नीतियां होंगी, है ना, कुछ उनके पास ऐसे पॉइंट होंगे। बिहार में बीजेपी का आना छोटी मोटी बात नहीं है। बिहार में बीजेपी का अच्छे बहुमत से, एनडीए का अच्छे बहुमत से आना, ये बोल रहा है कि कांग्रेस अब खत्म होने जा रही है ना। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, पहले बोल देता हूँ, मैं बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूँ और कांग्रेस का विरोधी नहीं हूँ। लेकिन आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, क्यों आ रही है हर स्टेट में बीजेपी, क्यों जीत रही है? क्या धर्म के नाम पे जीत रही है? क्या अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी? क्या विदेशी नीतियों पे काम कर रहे हैं मोदी जी, है ना। एक चीज हो रहा है मेरे पास, एक थोड़ा सा मेरा ऐसा डाउट है ना, सोचा मैं आपसे भी पूछ लूं कि क्यों दिल्ली का ब्लास्ट इलेक्शन के टाइम पे हुआ, है ना। उसी टाइम हिंदुत्व का नारा लगा। ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, क्योंकि फिर बहुत सारे लोग गलत ले लेंगे उस चीज को। तो बहुत चीजें हैं। कभी कभी लगता है कि पॉलिटिक्स है ना, मतलब पॉलिटिक्स नेता किसी के नहीं हो सकते, बेसिकली तुम ये समझ लो यार। क्या बताऊं मैं तुमको अब? तुम खुद समझदार होंगे, जो लोग मेरे को सुन रहे होंगे। चलिए, टॉपिक से हटते ही नहीं है अपन, और वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो बिहार की बात आई, इसलिए अपन इस मुद्दे की तरफ घूम गए, और बिहार में बीजेपी जीत चुकी और उसको मार्केट ने पॉजिटिव लिया। लास्ट दिन आपने फ्राइडे को देखा होगा, मार्केट पूरे दिन साइडवेज पड़ा हुआ था। जैसे मैं 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलता हूँ, और अगर अपन 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें यहाँ पे, तो मार्केट पूरा कंसोलिडेट कर रहा था। एक बड़ी रेड कैंडल मारा इसने, 15 मिनट की कैंडल, और पूरी रेंज का ब्रेकआउट कर दिया इसने, और ऊपर जाके क्लोज कर रहा है 25,920 के आसपास इसकी क्लोजिंग आ रही है, जो कि 26,000 से नीचे है। साइकोलॉजिकल लेवल है 26,000। तो मार्केट ने कहीं ना कहीं बिहार के इलेक्शन जो है उसको पॉजिटिव लिया है, बीजेपी के आना इसने पॉजिटिव लिया है, लोग उसको पॉजिटिव ले रहे हैं। दैट्स वाई लोगों ने कुछ बाय किया है। दैट्स वाई यहाँ पे निफ्टी आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो में बीजेपी का आना मार्केट के लिए बहुत अच्छी खबर है, और लॉन्ग जो ट्रेडर है, बुल्स जो है, उनके लिए अच्छी खबर है। मार्केट यहाँ से नई ऊंचाइयां छूने के लिए तैयार हो रहा है, और ये चीज मैंने आपको लास्ट वीक ही बता दी थी। आप कितना याद रखते हो आई डोंट नो, लेकिन मैं तो याद रखता हूँ ना। वीडियो तो यूट्यूब पे पड़ा है, मैं आपको दिखाऊंगा। मैं आपको ये भी समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करते हैं, और न्यूज भी किस तरीके से आती है। कभी कभी देखो, नहीं करता, प्राइजेक्शन और न्यूज का कॉम्बिनेशन नहीं बैठता, है ना, क्योंकि दोनों चीजें डिफरेंट है। और कोई एक रेंडम न्यूज आती है ना, उसका अलग इम्पैक्ट दिखता है, और ऐसे कोई न्यूज आती है जिसका लोग आइडिया लगा लेते हैं। जैसे इलेक्शन का लोग आइडिया लगा लेते हैं ना, क्या क्या बोलते हैं उसको, एग्जिट पोल जो भी आता है, उससे आइडिया लग जाता है कि कौन आने वाला है। तो यहाँ से नीचे की साइड से मैंने लास्ट वीक आपको बता दिया था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है। बिहार का एक न्यूज है, पॉजिटिव न्यूज है, उसकी वजह से भी मार्केट लग रहा है मुझे पॉजिटिव लेगा। और लास्ट दिन की जो कैंडल मैंने बताई, उसने भी बोला है कि यहाँ से पॉजिटिव ही लिया है मार्केट ने, और बीजेपी का ना वो पॉजिटिव ही लेगा। तो यहाँ से बिहार में बीजेपी आने की वजह से मार्केट नई ऊंचाइयां छूने के लिए तैयार है। जल्द ही ये जो है निफ्टी अपनी ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके नए हाई की तरफ जाने के लिए तैयार है। मैं आपको इतना बोलूंगा, जिनके पास पैसा है इकट्ठा कर लीजिए, और
इंट्राडे में थोड़ा-सा सँभल के काम करिए। स्विंग में काम कर सकते हो, स्टॉक्स में काम कर सकते हो, इंट्राडे में ऑप्शंस में काम करिए, मैं खुद करता हूँ। लेकिन इंट्राडे को सीख के समझ के करिए। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है, समराइज़ करूँ तो, कि मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ है और निफ्टी के चार्ट पे दिख भी रही है। यहाँ से निफ्टी एक ब्रेकआउट के लिए तैयार है। प्राइस एक्शन की तो अपन बादशाह है ही। तो प्राइस एक्शन तो मैं आपको बताऊँगा सही किस तरीके से किस लेवल पे काम कर सकता है। लेकिन ये जो न्यूज़ है उसका मैंने समराइज़ कर लिया। तो आज के वीडियो में अपन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कि निफ्टी के नेक्स्ट वीक क्या सपोर्ट अपने को देखने को मिलेगा और क्या रेजिस्टेंस लेवल है जिसको ब्रेक किया अगर इसने, तो एक नया बुल रन जो है इंडियन मार्केट में निफ्टी में अपने को देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा तक लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। चलते हैं दोस्तों, चार्ट पे चलते हैं और समझते हैं निफ्टी का सबसे पहले अपन चार्ट। तो थोड़ा-सा मैं आपको दोस्तों बोर और करना चाहूँगा। बोर क्यों करना चाहूँगा, लास्ट वीक की एनालिसिस वीडियो थी, उसकी मैं आपको क्लिप दिखाना चाहूँगा। वन डे टाइम फ्रेम आपके सामने लगा हुआ है निफ्टी का, और निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम पे मैंने आपको क्लियर लास्ट वीक बोला था कि यहाँ से एक ट्रेल लाइन है, एक सपोर्ट एरिया है, जहाँ पे आके मार्केट ने डोजी बनाया है। कहाँ पे? इस जगह पे, है ना? और यहाँ से ये एक मोमेंटम देने के लिए तैयार है। पहले क्लिप सुनिए, है ना? फिर आप मुझे बताइएगा। क्योंकि देखो, मैं आपको सिखा के जा रहा हूँ, समझा के जा रहा हूँ, तुम याद नहीं कर पा रहे हो। याद नहीं रख पा रहे हो चीज़ों को, याद रख भी पा रहे हो और उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हो ना, तो फिर क्या मतलब है तुम 15 मिनट 20 मिनट मुझे दे रहे हो। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है, वीडियो को पूरा ध्यान से देखी करिए और पूरा देखें, और जो चीज़ें बताए ना उसको अपने चार्ट पे ड्रॉ भी करिए, उसको याद भी रखिए, पेपर पेन लेके बैठिए, उसको नोट डाउन भी करिए। अगर मार्केट में आप सीरियस हो, एवं ही देख रहे हो कि चलो ठीक है कर रहे हैं, जब तक सीरियस नहीं लोगे ना मार्केट को, मार्केट आपको सीरियस नहीं लेगा। और मार्केट आपको सीरियस नहीं लेगा तो फिर ये आपको बर्बाद भी कर सकता है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो क्लिप दिखाता हूँ मैं आपको, पहले तो ये क्लिप देखिए, सुनिए मैंने क्या बोला था लास्ट वीक। सपोर्ट के पास आके डोजी कैंडल का बनना वापस इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट यहाँ पे कुछ ना कुछ हरकत कर सकता है। पहली हरकत तो है कि मार्केट इस लेवल से गिरता हुआ आया है ना, तो यहाँ पे हो सकता है 2-3 दिन कंसोलिडेट करे, उसके बाद इसको पूरा रिवर्सल ऊपर दिखा दे। मैंने आपको हमेशा बोला है कि मार्केट ऊपर गया है ना, तो ऐसे गिरना बहुत कम चांसेस होते हैं। गिर सकता है, मार्केट कुछ भी कर सकता है। मार्केट ऐसे गिरा है ना अभी, तो ऐसे जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर कैसे जाएगा रिवाई? नीचे आया ना तो यहाँ पे कुछ फॉर्मेशन बने इस टाइप का, तब जाएगा। मार्केट ऐसे आया है तो इस टाइप का कुछ फॉर्मेशन बने तब जाएगा। तो यहाँ पे मार्केट कुछ फॉर्मेशन बनाएगा फिर जाएगा। जाने में अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ गई तो ऐसे फटाक से भी निकल जाएगा। लेकिन होता क्या है ना, अपन उन्हीं चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं। मैंने आपको क्लियर यहाँ पे इस वीडियो में यही बताया कि नीचे एक सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे डोजी कैंडल बनना है, यहाँ से कुछ हरकत हुई है, यहाँ से पूरा अगर थोड़ा-सा और आगे बढ़ा के देखोगे ना, तो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कि क्या प्राइस एक्शन बना हुआ है। तो मैंने बोला कि यहाँ से ऊपर जा सकता है। मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग इस तरीके से जाना चाहिए, लेकिन क्या है, कुछ न्यूज़ होगी, ज़्यादा बाइंग प्रेशर होगा तो मार्केट नीचे से ही जा सकता है। तो लोगों को यहाँ से ही लगने लग गया, सपोर्ट एरिया के पास से 2 दिन मार्केट डोजी बनाया, उसके बाद लोगों को लगने लग गया कि बीजेपी आने वाले इलेक्शन हो चुके हैं, तो यहाँ पे फिर क्या है, एक बुल रन स्टार्ट करने के लिए मार्केट तैयार है। और जैसा अपन ने एनालिसिस किया था, सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट एरिया के पास बाउंस आना चाहिए। थोड़ा सा मैं आपको और आगे बताना चाहूंगा ताकि आपको क्लियरिटी आए। वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे मैंने आपको क्या बोला था, उसको सुनिए एक बार, वहां से आपको ज्यादा समझ में आएगा। भी चले तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे लुकिंग लाइक ए डोजी ही बन रही है। अगर देखोगे ना, तो वीकली टाइम फ्रेम पे डोजी बन रही है, एकदम सपोर्ट एरिया के पास बन रही है। तो देखो, ऐसा नहीं है कि ये दो कैंडल है ना तो इसके अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ पे पूरा ही गिर जाएगा, डबल टॉप बना देगा। ऐसा नहीं है। नीचे भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है जो कि यहाँ पे काम करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे मार्केट है ना, दो कंडीशन कर सकता है। या तो मार्केट कुछ टाइम यहाँ फंसे और फिर यहाँ पे रिवर्सल दे दे। लेकिन जिस अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है ना, अगर प्राइजेक्शन को थोड़ा सा और डिकोड करूँ और एडवांस तरीका में समझाऊं, तो यहाँ मार्केट ने क्या है ना, ज्यादा क्या है, हरकत नहीं की है। अगर ये नीचे से चल के आके इस तरह से ब्रेकआउट रिटेस्ट करता ना, तो फिर यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर सकता था। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू मैं जितना चार्ट को समझ पाता हूँ, तो यहाँ पे मार्केट ने ऑलमोस्ट कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट किया था। उसके बाद मार्केट वापस नीचे आ गया क्योंकि अपर साइड एक रेजिस्टेंस लेवल था। दैट्स वाई यहाँ पे मुझे क्लियरिटी आ रही है, मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यहाँ से मार्केट चलना जल्दी स्टार्ट कर दे और यहाँ पे कंसोलिडेट 1-2 दिन कर दे। ज़्यादा कंसोलिडेट नहीं कर पाएगा, ऊपर निकल जाएगा। तो क्लियर हुआ, नीचे की साइड यहाँ पे डोजी कैंडल बनी है। तो देखिए, वीकली टाइम फ्रेम मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। मैंने क्या बोला था कि यहाँ से इसी लेवल से मार्केट चलना स्टार्ट कर देगा, और इस वीक की आप कैंडल देखिए, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती हुई दिख रही है। मैंने आपको पूरा प्राइजेक्शन समझाया। मैंने आपको समझाया कि लोगों को लग रहा है डबल टॉप के पास आके दो शूटिंग स्टार कैंडल का बनना मतलब मार्केट वापस क्रेज हो जाएगा, गिर जाएगा। न्यूज वैसे आ रही है, यूएस में क्या चल रहा है, किसका डाटा आ रहा है, फलाना टीम का आ रहा है, डाटा आ रहा है। देखो, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ।
जितनी कम न्यूज़ फ़ॉलो करोगे ना उतने सुखी रहोगे। इसको देसी स्टाइल में बताऊँ मैं, इसको देसी स्टाइल में बताऊँ, आस-पास के जो लोग हैं ना, उनकी बातें सुनोगे ना तुम तो अपना काम नहीं कर पाओगे। जैसे शेयर मार्केट से रिलेटेड बता देता हूँ। आप अगर ट्रेडिंग करते हो ना, बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं रखा है। तो उनकी चीज़ें अगर तुम सुनने लगे तुम्हारा ब्रेन वॉश हो जाएगा। दूसरे तरीके में बोलेंगे आस-पड़ोस में तुम कुछ भी काम कर रहे हो। कोई छोटा-मोटा काम कर रहे हो जैसे कुछ भी हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब कुछ भी काम हो गया यार, काम कोई छोटा-बड़ा नहीं होता। अपनी दैनिक जीवन की चीज़ें चलाने के लिए, बेसिक नीड के लिए लोग कुछ तो करता ही है। अब किसको क्या अच्छा लगता है, किसको क्या लगता है, किसी को क्या काम मिल रहा है, किसको क्या काम मिल रहा है, वो करेगा ही सही। तो लोग आपको बोलेंगे कि यार ये तो वो काम करता है, ये काम करता है, तो तुम उनकी बातें सुनोगे ना तो तुम अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे और तुम हो सकता है उनका सुन के काम भी छोड़ दो, है ना? तो वही चीज़ स्टॉक मार्केट में कनेक्ट करिए कि एक आदमी बोल रहा है तुमको कि यार वहाँ पे नेगेटिव न्यूज़ है, ग्लोबल मार्केट में ये चल रहा है, ग्लोबल मार्केट क्रैश हो जाएगा, ये नेगेटिव न्यूज़ है, वो नेगेटिव न्यूज़ है ना? तो तुम सुनोगे ना, तुम सोचोगे यार कि रुक जाते हैं कुछ दिन वेट कर लेते हैं, है ना? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझने की कोशिश करना। मैंने आपको यहीं बता दिया वीकली टाइम फ्रेम पे कि यहाँ से मार्केट बाउंस करेगा। लेकिन लोगों को लग रहा है क्या होगा कि यार यहाँ पे देखते हैं वेट कर लेते हैं, है ना? क्या हो पता मार्केट क्रैश हो जाए यहाँ से ये दो शूटिंग स्टार बनाया है तो। लेकिन मैंने आपको क्लियर इस वीडियो में मेंशन किया लास्ट वीडियो में कि जिस अकॉर्डिंग मैं प्राइस एक्शन को समझ पाता हूँ, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इसको डिकोड कर पा रहा हूँ तो अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे मार्केट ने कोई एक स्ट्रेट मुंह नहीं दिया इस टाइप से कि ऊपर ब्रेकआउट करके पूरा नीचे आ जाएगा। फॉल्स ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ये क्लास में बहुत अच्छे से समझाता हूँ मैं टॉपिक। एंड्रॉयड में लोग फंसते हैं ना ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, फॉल्स ब्रेकडाउन हो गया, हम तो ब्रेकआउट में फंस गए, मार्केट ने ब्रेकआउट दिखाया वापस नीचे आ गया। तो ज़्यादा अगर डीप नॉलेज होगा ना नहीं फंसाएगा मार्केट आपको। बाकी देखो हर चीज़ की सक्सेस जो रेट है वो 100% नहीं हो सकती मार्केट में। कोई चीज़ सही होगी ना वो भी गलत हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे आपको क्लियर किया हुआ था कि यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करके ऊपर गया है ना तो अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट नहीं करेगा, ये जल्दी ही यहाँ से ऊपर चलना स्टार्ट कर देगा। मैंने 2 पॉसिबिलिटी बोली कि या तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे जो है डोजी टाइप बनाया है तो यहाँ तो या कंसोलिडेट कर देगा या फिर ऊपर चल जाएगा। लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया कि यहाँ पे जल्दी क्यों चलना चाहिए कि यहाँ पे मार्केट ने अच्छा खासा कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट किया है। नीचे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। क्यों रीज़न क्या है देखो नीचे सपोर्ट भी देखना तो ये स्ट्रॉन्ग मैं इसको अब आगे की तरफ एक्सटेंड करता हूँ। तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है इसीलिए यहाँ से बाइंग प्रेशर है। अब तुम कंबाइंड करो, ये इसी जगह से सपोर्ट लिया और इसी जगह पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। तभी तो इतनी बढ़िया कैंडल बनी ना ये। तभी तो पॉजिटिव न्यूज़ का है बिहार इलेक्शन का रिजल्ट, है ना? उसकी वजह से मार्केट ऊपर जाके मंडे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो कल फ्राइडे से पहले 2 दिन छोटी-छोटी कैंडल बना रहा था ना मार्केट, मतलब लोग वेट कर रहे थे। अरे यार मैं आपको वनडे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। ये देखो 2 डोजी डोजी कैंडल नहीं बना रहा था ऊपर, यहाँ पे देखो डोजी जो तो लोग कंफ्यूज थे। अगले दिन मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और पूरी ग्रीन कैंडल बना दिया। मतलब जो वेट कर रहे थे ना लोग उनको पता चल गया कि बिहार में जीत गई है बीजेपी, मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो ये था 1 वीक पहले आपको बता दिया गया और किस तरीके से न्यूज़ से पहले तुमको चार्ट ने बता दिया है कि मार्केट इसी लेवल से क्यों बाउंस करेगा। उससे पहले का एनालिसिस वीडियो अगर आपने देखा होगा तो ये फॉल भी मैंने आपको क्लियर बताया था कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरने वाला है। अब बहुत सारे लोगों का दिमाग खराब होगा, हरी भाई इतनी चीजें कैसे कर पाते हैं? कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये बस एक्सपीरियंस है। मेरे जितना टाइम आप दीजिए मार्केट को आप भी कर पाओगे ये चीजें। कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। मैं सिंपल क्या बताता हूँ आपको यार, हॉरिजॉन्टल लेवल ट्रेन लाइन ईएमए। मैं आपको ना तो ऑप्शन चेन बताता हूँ, ना मैं आपको न्यूज़ फॉलो करने के लिए बोलता हूँ, फिर भी अपना प्राइस एक्शन का जो नॉलेज है ना वो लगा के मैं आपको कैंडल्स रीड करके बताता हूँ, लोगों की साइकोलॉजी बताता हूँ, बाइंग सेलर का डिमांड एरिया सप्लाई एरिया बताता हूँ और कुछ नहीं बताता। इंट्राडे में भी यही काम आता है। तो उस अकॉर्डिंग मार्केट ने यहाँ पे चला। लास्ट एनालिसिस वीडियो अगर आपने ढंग से देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा और बिहार के रिजल्ट को पहले ही चार्ट ने बता दिया था कि ऐसे सपोर्ट एरिया यहाँ से बाउंस करने वाला है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये हो गया। अभी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा आज। ये तो हो गया लास्ट एनालिसिस वीडियो का ज्ञान। अब इस वीक मार्केट क्या कर सकता है, आने वाले वीक क्या कर सकता है? तो देखो मैंने आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी एनालिसिस वीडियो में, मुझे याद है मैं ढूंढ लूंगा उसकी क्लिप, मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे ये जो है ना कप और हैंडल फॉर्मेशन बना रहा है और बहुत बढ़िया फॉर्मेशन है। इसका ब्रेकआउट किया मार्केट ने, इसका ब्रेकआउट करके इस ट्रेन लाइन का रिटेस्ट भी कर चुका है। और यकीन मानिए दोस्तों यहाँ से ब्रेकआउट आया ना, ये इजीली जो है मैं अगर यहाँ से कैलकुलेट कर पाऊँ 25 20 मतलब यहाँ से 3,000 4,000 के लेवल, मतलब हो सकता है आने वाले टाइम में, या जल्दी तो नहीं बोलेंगे, अब इतना बड़ा व्यू 4,000 पॉइंट की रैली
मतलब निफ्टी यहाँ से 30,000 ईज़ी चल जाएगा अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल है, और सक्सेसफुल लग भी रहा है मुझे वीकली टाइम फ्रेम पे। कैसे? क्योंकि एक चार्ट पैटर्न आपने सुना होगा, कप और हैंडल पैटर्न, है ना? बेसिक सा पैटर्न है जो कि कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। ये हो गया कप और ये हो गया उसका हैंडल, ये ब्रेकआउट, उसके बाद रिटेस्ट और एक हाई तोड़ना बाकी है बस। इसको एक स्विंग हाई जो तो है, मतलब 26,000 का साइकोलॉजिकल लेवल और 26,100 का जो लेवल है वो तोड़ना बाकी है। इसका ऑल टाइम हाई जो है उसके बाद ये नहीं रुकने वाला। क्लियर है? इससे सिंपल चार्ट को कोई नहीं समझा सकता तुमको, पूरा फॉर्मेशन मैंने समझा दिया है। तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग में देखो तो अपर साइड आपको एक लेवल जो है वो याद रखना है वीकली टाइम फ्रेम पे, जो कि रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, वो है 26,800 का लेवल। मैं आपको एक चीज और बोलूंगा, 26,000 के लेवल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वीकली टाइम फ्रेम पे, वो है 26,080 का लेवल। 26,080 के लेवल के ऊपर एक थोड़ा सा हर्डल इसको फेस करना पड़ेगा, वो है 26,270 का लेवल। ये दो लेवल जो है ना वीकली टाइम फ्रेम पे आने वाले टाइम में आपको एज ए रेजिस्टेंस दिखने वाले हैं। ये दोनों लेवल टूटे फिर ये नहीं रुकेगा, फिर डायरेक्टली 30,000 जाता हुआ दिख जाएगा। नीचे की तरफ मैं आपको एक ही लेवल दूंगा, वो है 25,800 का लेवल। 25,800 का जो लेवल है ना, सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये लेवल नहीं टूटना चाहिए। क्लोजिंग जो मिल रही है ना इस वीक अपने को 25,910-20 के आसपास मिल रही है। तो 25,800 का लेवल अगर ये नीचे क्लोज करना स्टार्ट कर दिया वापस वनडे टाइम फ्रेम पे, फिर दिक्कत है। फिर हो सकता है ये अभी भी देखो, ऐसा नहीं बोल सकते कि ये डायरेक्ट तोड़ देगा। अभी भी आज के ग्रीन कैंडल बना के हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेट करने लग जाए। लेकिन न्यूज क्या है, पॉजिटिव हो ना, बिहार की वजह से एक दो पॉजिटिव न्यूज कुछ और मिली ना, इसको बूम हो जाएगा ये। तो वीकली टाइम फ्रेम आपको समझ में आ गया ना क्या कहना चाह रहा है? वीकली टाइम फ्रेम आपको क्लियर हो गया होगा। वीकली टाइम फ्रेम के बाद अपन वनडे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, और वनडे टाइम फ्रेम पे अपने को मंडे का क्या प्लान होगा, किस तरीके से यहाँ पे बिहेव कर सकता है। तो देखो नीचे की साइड मार्केट आया, 1 मिनट। तो वनडे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो सपोर्ट एरिया यहाँ तो आपको पता ही है। उसके बाद मार्केट 2 वीक से डोजी कैंडल बना रहा था, गैप डाउन ओपन होने के बाद बॉटम से बाइंग देखी गई है। नीचे बस थोड़ा सा क्या दिक्कत आ रही है ना, जैसे मैं आपको हावली टाइम फ्रेम पे ले जाऊँ, 1 हार के टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ, तो हावरली टाइम फ्रेम पे क्या है, नीचे की साइड थोड़ा सा गैप पेंडिंग है, लेकिन ये इतना गैप अकॉर्डिंग टू मी मायने नहीं रखेगा। छोटा सा माइनर सा गैप है। तो वनडे टाइम फ्रेम पे भी ये बुलिश दिख रहा है मुझे। बुलिश क्यों दिख रहा है? क्योंकि लास्ट 2 दिन से डोजी कैंडल के बाद गैप डाउन ओपन हुआ मार्केट फ्राइडे के दिन, और वहां से एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का बनना, 2 दिन की क्लोजिंग के ऊपर क्लोज करना, ये इंडिकेशन कर रहा है कि इस दिन इस कैंडल में बाइंग देखी गई है। और मैंने आपको एक और चीज बता देता हूँ, यहाँ पे अपर साइड से ये जो ट्रेन लाइन है ना, ये ट्रेन लाइन अपने चार्ट पे मार्क कर लीजिए आने वाले टाइम में वनडे टाइम फ्रेम के लिए, रेजिस्टेंस के लिए। ये टूटी तो फिर यहाँ से नया रन इजीली स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ ना कर दे मार्केट, हो सकता है इस तरीके से फॉर्मेशन बना के यहाँ से कुछ नेगेटिव न्यूज आएगी ना, तभी भारी वाली, तभी ऐसा करेगा। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी मुझे बिल्कुल कम लग रही है। मुझे बस यही पॉसिबिलिटी लग रही है, इस टाइप से करके निकल जाए वनडे टाइम फ्रेम पे, जो कि दोनों सेम चीज है, वीकली टाइम फ्रेम और वनडे टाइम फ्रेम। तो वनडे टाइम फ्रेम पे भी साइकोलॉजी आपको समझ में आ गई, कैंडल आपको समझ में आ गई। नीचे की साइड सपोर्ट एरिया मैंने आपको बता दिया है, 25,800 का लेवल। 25,800 क्लोज करना स्टार्ट किया तो फिर इजीली ये 25,700, और 25,700 टूटा तो फिर आपको नीचे की साइड ये वापस जो है 25,500 भी आता हुआ दिख सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे ना के बराबर लग रही है। तो अपर साइड अगर मैं लेवल की बात करूँ तो इंट्रा वनडे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको परफेक्टली मार्क करके रखना है 26,000 का साइकोलॉजिकल नंबर। 26,000 अपने आप में एक रेजिस्टेंस एरिया है, और थर्सडे जो डोजी कैंडल दिख रही है उसका हाई है। तो ये हाई टूटा ना, मस्त मोला है मंडे के दिन। तो डायरेक्ट अपन समझ ले, वीकली टाइम फ्रेम आपको समझ में आ गया, वनडे टाइम फ्रेम आपको समझ में आ गया। डायरेक्ट समझते हैं अपन 50 मिनट का टाइम फ्रेम, और 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपन किस तरीके से प्लान करेंगे। तो 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई ज्यादा चीज नहीं है। अपर साइड आपको एक लेवल याद रखना है, 26,000 का लेवल। मार्केट यहीं कहीं पे ओपन होकर इस लेवल का ब्रेकआउट किया, यहाँ पे कंसोलिडेशन कर चुका है। ये कंसोलिडेशन फेज है, जस्ट ब्रेकआउट पे अपन जा सकते हैं। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो पहला टारगेट अपने को 26,080 का, जो कि अपन वीकली टाइम फ्रेम पे बात की था, वो मिल जाएगा। और 26,080 ब्रेक किया तो ये इजीली आपको 26,220 जाता हुआ दिख जाएगा। ये अपर साइड के दो टारगेट निकल के आ रहे हैं। लेकिन मार्केट अगर यहाँ देखो, यहाँ ओपन होता है ना, साइकोलॉजिकल नंबर है 26,000 का लेवल है, और मंडे ट्यूसडे को इसकी एक्सपायरी है। तो हो सकता है मंडे को थोड़ा सा इसको पसा दिया जाए और एक्सपायरी के दिन ब्रेकआउट आए। तो मंडे को जब तक ये 26,000 नहीं टूटे ना, ऊपर साइड का व्यू थोड़ा सा मत बनाना। यहाँ पे मार्केट रुकता है इस रेंज में, तो इस रेंज में आप उसको थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करना। लेट्स सी, पॉसिबिलिटी वेरी हाई। ग्लोबल मार्केट देखे क्या? ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। चलिए, अगर ग्लोबल मार्केट में यहाँ पे देखता हूँ तो ग्लोबल मार्केट के अकॉर्डिंग मार्केट कहाँ पे खुलता है। तो ग्लोबल मार्केट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर निफ्टी
न्यूज़ भी है बीआर की वजह से, तो गैप अप ओपन होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, गैप अप ओपन होता है ज़्यादा बड़ा, तो स्टार्टिंग की 20-30 मिनट के रेंज को अपन मार्क करेंगे, जिस साइड भी ब्रेकआउट हुआ उस साइड अपन ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको टेलीग्राम पे भी क्या कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा। तो टेलीग्राम आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। जैसे मैंने कल के दिन आपको क्लियर मेंशन किया था, 14 तारीख को क्लियर मेंशन किया था कि आज बिहार के इलेक्शन का रिजल्ट है, मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है, थोड़ा सा हलचल कर सकता है, वोलेटाइल रह सकता है। तो आप क्या है, नए जो ट्रेडर है वो थोड़ा सा दूर रहिएगा। और देखो क्या किया इसने 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे, उस दिन पूरा कंसोलिडेशन किया। क्लियर है। तो गैप अप की कंडीशन में देखो ज़्यादा प्लान अभी मैं बना नहीं सकता, वो क्योंकि कितना बड़ा गैप अप होगा उस पर डिपेंड करेगा। और ग्लोबल मार्केट अगर यहाँ पे देख पाऊँ मैं, तो डाउ जोन्स तो नेगेटिव पड़े हैं, और गिफ्ट निफ्टी जो है अभी ठीक है, ऑलमोस्ट फ्लेट दिखा रहा है 38 पॉइंट के आसपास। क्या दिखा रहा है, फ्लेट दिखा रहा है। तो यहाँ पे इस लेवल के नीचे नीचे 26,000 के लेवल के नीचे नीचे ओपन होता है, कोई दिक्कत नहीं, अपन ब्रेकआउट का वेट करेंगे। इनकेस ये गैप डाउन ओपन हो जाता है, जिसकी बात करना थोड़ी सी मतलब बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि गैप डाउन मुझे लग नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हो जाता है। यहाँ पे कहीं पे गैप डाउन ओपन होकर ये लेवल तोड़ता है, तो नीचे की साइड आपको एक चीज़ याद रखनी है, नीचे एक माइनर सा गैप पड़ा हुआ है। कहाँ पे, लेवल याद रखिए 25,680 का लेवल, है ना, ये 680 का लेवल। तो यहाँ तक आएगा मार्केट, और यहाँ से भी वापस बाउंस कर सकता है, क्योंकि नीचे गैप है, गैप फिल करने आया। तो यहाँ से वापस अपन बाउंस देखेंगे, लेकिन इस लेवल को अगर तोड़ देता है 25,480 को, तो ब्रेकडाउन होने दो, उसके बाद रिटेस्ट करके ऐसे कोई लो ब्रेक करेगा ना, उस लो पे फिर अपन डाउन साइड की ट्रेड बनाएंगे। क्लियर है निफ्टी का चार्ट। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। अब चलते हैं अपन बैंक निफ्टी के चार्ट पे, और बैंक निफ्टी का चार्ट समझ लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के चार्ट को तो मैंने आपको पहले ही कंफर्म कर दिया था, मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है मैंने आपको नहीं बताया था। इस तरीके से पोल विद द फ्लैग बन रहा है, ब्रेकआउट हो चुका है, रिटेस्ट हो चुका है। लास्ट दिन की अगर वीडियो देखी होगी ना, मैं आपको सही बताऊँ, लास्ट दिन की मतलब मैंने थर्सडे को, एक दिन तो अपनी वीडियो नहीं आई थी, थर्सडे को नहीं आई थी, फ्राइडे के लिए, और बुधवार को आई थी गुरुवार के लिए। तो मैंने आपको यही बोला था एग्जैक्टली, आप जाके देखोगे ना कि हावरली टाइम फ्रेम पे, 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाते हैं, मैंने आपको ये बोला था, ये ट्रेल लाइन मैंने दी थी आपको। जाके देख लेना, ये तो मैं भी बता दूंगा आपको, ये ट्रेल लाइन मैंने दी थी। और मैंने आपको ये बोला था कि मंडे के दिन मतलब फ्राइडे के दिन मार्केट यहाँ पे नीचे गया ना, तो इस लेवल से ही वापस अपन बाइंग देखेंगे। और देखो मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, और यहाँ से बाइंग, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट, उसके बाद बाइंग। तो यहाँ पे मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। वन डे टाइम फ्रेम पे अगर अपन यहाँ पे वापस चले, तो वन डे टाइम फ्रेम पे ये लुकिंग लाइक एक बुलिश कैंडल बना रहा है। एक लास्ट दिन की जो कैंडल थी, लास्ट दिन की क्या कैंडल थी, ऊपर से सेलिंग प्रेशर था ना, लास्ट दिन की क्लोजिंग से ऊपर क्लोज कर रहा है, और अच्छा खासा क्लोज कर रहा है, और अपना ऑल टाइम हाई जो है उसके आसपास क्लोज कर रहा है, जो कि लेवल निकल के आ रहा है 56,628 का लेवल। तो मंडे को अगर ये यहाँ से देखो, अच्छा खासा फॉर्मेशन बन चुका है इस तरीके से, फॉल विद द फ्लैग ब्रेकआउट भी हो चुका है। कोई लोग फॉल विद द फ्लैग इस तरीके से काउंट करेंगे, तो ये भी काउंट कर लीजिए, बात एक ही है। तो यहाँ पे कहीं पे ओपन होकर इस लेवल का ब्रेकआउट किया, 50 मिनट की अच्छी क्लोजिंग आई, तो इजीली इसको 59,000 जाने से कोई नहीं रोक सकता मंडे के दिन। और 59,000 भी हो सकता है, 59,000 का लेवल जो है वो भी ब्रेक हो सकता है। ये ब्रेक हुआ तो फिर ये इजीली आपको मंडे के दिन जो है 700 से 800 पॉइंट का मोमेंटम दिखा सकता है वन डायरेक्शन में, है ना। तो इसमें डायरेक्ट मंडे का प्लान मैं आपको बता रहा हूँ। नीचे की साइड का इसमें कोई प्लान ही नहीं है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है। अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है, यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है, तो जब तक मार्केट यहाँ पे ये लो नहीं तोड़ देता ना, डाउन साइड का कोई प्लान ही एक्टिव नहीं है। मतलब नीचे की साइड अगर लेवल बताऊं मैं आपको एग्जैक्टली, तो 58,000 का लेवल, 58,000 का जो लेवल है ना, वो नहीं टूटना चाहिए। वो टूटेगा जब भी सेलिंग के बारे में सोचेंगे। बस आपको अवॉइड क्या करना है, यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन की रेंज बना रहा है ना, तो इस रेंज में थोड़ा सा अवॉइड करना है। इसका ब्रेकआउट आएगा ना, तभी जाके यहाँ पे अपने को प्लान बनाना है। सेंसेक्स की कोई बात करने जैसा कुछ सेंस नहीं बनता है, क्योंकि लुकिंग लाइक ए निफ्टी चार्ट, सेंसेक्स का चार्ट जो है ना, सेम सिमिलर सा होता है किसकी तरह, निफ्टी की तरह। ओके, ये रहा। तो यहाँ पे भी वैसा का वैसा फॉर्मेशन बना हुआ है, डोजी कैंडल सेम सा लेवल है। ऊपर की साइड आपको एक लेवल जो है याद रखना है, यहाँ 85,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, वहाँ 26,000 का लेवल आ रहा है निफ्टी में, यहाँ पे 85,000 का लेवल आ रहा है। तो ये 85,000 के लेवल का मंगलवार के सोमवार के दिन ब्रेकआउट हुआ, तो ये भी एक बढ़िया रैली दिखाने के लिए तैयार है। डाउन साइड का अभी मेरा कोई व्यू नहीं है, देखते हैं मंडे को अगर मार्केट में कुछ नेगेटिविटी आई, ग्लोबल मार्केट में आजकल में कुछ दिक्कत आई, क्योंकि वीकेंड का टाइम है, तो हो सकता है गैप डाउन ओपन हो जाए, तो उसका प्लान फिर अपन लाइव मार्केट में बना लेंगे। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम पे लाइव मार्केट में मैं
धीरे धीरे फ्री हो रहा हूँ चीज़ों से और कंटिन्यू मैं मार्केट में बैठने वाला हूँ। सारी चीज़ें आपको लाइव मार्केट में बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। कल परसों शायद एक तो मैं लाइव स्ट्रीम भी कर लूँ टेलीग्राम पे, आपसे बात भी करना चाहता हूँ। काफ़ी टाइम हो गया, बहुत सारे लोग भूल गए होंगे। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आने वाले टाइम में मैं यहाँ पे आपको सारी न्यूज़ जो है हिंदी में देने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इशू रहता है, इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती। ऐसा बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया। ठीक है, तो इस तरीके के अपडेट आपको मिलते रहेंगे आने वाले टाइम में। स्टॉक से रिलेटेड भी मैं आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डालने वाला हूँ। इंट्राडे में जो प्राइस एक्शन बनता है उसके बारे में तो मैं यहाँ पे डालता ही हूँ। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ये था दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर सारी चीज़ें समझ में आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट कर दिया करो यार, थोड़ा सा हौसला हमारा भी बुलंद हो। और आपके लिए ऐसी नई नई इन्फॉर्मेशन, इतना बढ़िया स्टिक प्राइजेक्शन मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, जो कि आप देख ही रहे हो कितने अच्छे से काम करता है। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी में मेहनत करते रहिए, अच्छे काम करते रहिए और लर्निंग करते रहिए, बिकॉज बिना सीखे समझे स्टॉक मार्केट नहीं हो पाएगा दोस्तों। ओके गाइस, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।